आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, जफर खां, मलिक काफूर, उबेद खां। ये 1999 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गाजी मलिक, या फिर इसका नाम गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो थे ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। तुगलक वंश के संस्थापक थे, इस चीज को आप याद रखेंगे। जो गयासुद्दीन तुगलक थे ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। और ये भी याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है ये अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों के अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण अभियानों के अध्यक्ष थे, इस चीज को आप याद रखेंगे। अभियानों का अध्यक्ष था, कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। ये 2017 में आया प्रश्न है। तो गाजी मलिक जो है वो किस वंश का संस्थापक था? आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कृषि को सम्मानित करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम। ये 2017 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गयासुद्दीन तुगलक। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक था ये तुगलक वंश का संस्थापक था, तुगलक वंश का संस्थापक था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? खिलजी वंश, दास वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। ये 2008 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो गुलाम वंश के जो सुल्तान थे, गुलाम वंश के सुल्तानों ने कब से कब तक राज किया? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश के सुल्तानों ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और तुगलक वंश की बात करें तो ये इनके शासकों ने, इस वंश के शासकों ने 1412 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन किया। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। ये 2012 में आया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो ये अमीर ए कोही जो है ये किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। और किस लिए शुरू किया गया था? इन्होंने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज है कि स्थापना की। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? अकबर ने, बहलोल लोधी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इधर 2004 में 2 बार प्रश्न आया है। तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? इल्तुतमिश, बलबन, बहलोल लोधी, मोहम्मद बिन तुगलक? ये 2017 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इन्हें शासनकाल क्रांतिकारी योजना इन्हें क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है। इन्हें क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जाना जाता है। और जिसमें यहाँ लिख देते हैं, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इल्तुतमिश या बलबन? तो बर्नी ने जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ये आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इल्तुतमिश द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण आर, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसमें सही उत्तर आपको ढूंढना है। तो इसमें जो सही उत्तर आपको याद रखना है कि जो सही उत्तर है वो सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ए सही है परंतु आर गलत है। और ये आईएएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक योजना असफल सिद्ध हुई। कारण, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रण निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपको याद रखना है कि ए आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या ए की करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, बाबर, महमूद गजनवी? तो 1994 और 2013 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको याद रखना है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो इब्न बतूता है, इसका जो शासनकाल है वो 1333 से 1347 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। और ये मोरक्को का मूल निवासी था। मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये जो है मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल है ये क्या है आपको याद रखना है, 1325 से 1351 ईस्वी इनका शासनकाल है। सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक का है। हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था वो सिर्फ तुगलक वंश का हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक का बता रहे हैं। और भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये भारत आया और इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? फारस, मिस्र, मोरक्को, अफगानिस्तान? तो ये 2019 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है। तो इब्न बतूता है किसके शासनकाल में आया था? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है?
अमीर खुसरो, सुल्तान फिरोज शाह, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी। ये 2008 और 2002 का प्रश्न है। प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो प्रश्न है ये 2004 और 2008 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दीवानी कोही किससे संबंधित है? मोहम्मद तुगलक, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन। ये 1991 में आया प्रश्न है। तो दीवाने कोही जो है किससे संबंधित है? तो ये भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद, कालिंजर, लाहौर, कन्नौज। तो 2002 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो कहाँ ले गया? दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, सुल्तान मुबारक ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे नहीं लिखा ऑप्शन में, लेकिन हम लिख देते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी है। तो यही इसका जो है राइट आंसर है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।